Okay. Am I audible to all? So hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy. Okay. Today we are going to start a new chapter that is communicable disease. Okay. इसमें हम सारी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे that is caused due to pathogens like bacteria, parasites, virus, fungi. So this all we will study today's lecture. Okay. वन बाय वन करके हम सारी डिसीज पढ़ेंगे. So if we talk about the communicable disease, before proceeding to the communicable disease, let's talk some basics regarding disease and immunity. ओके थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर. तो सबसे पहले इम्यूनिटी. इम्यून सिस्टम क्या होता है आप सभी को पता ही है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डिफेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिसीज और पैथोजेंस. जो भी हमारी डिसीज होती है उससे लड़ता है. हमारे बॉडी की सेना है, आर्मी है ना, जो क्या करता है किसी भी डिसीज से लड़ता है. तो इम्यूनिटी की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मली अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है. इम्यूनिटी का रोल, एक मिनट, हाँ ये आ गया. तो इम्यूनिटी क्या होता है, जो भी हम किसी भी डिसीज से लड़ते हैं तो उसमें हमारी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है. एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, एक डिफेंस की तरह काम करता है, राइट. इसके लिए क्या है, टी सेल्स, एल सेल्स, WBC, लिम्फोसाइट्स, ये सारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये हमारी आर्मी है बॉडी में, ठीक है. अब बात करें, इम्यूनिटी के दो टाइप है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के दो टाइप है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है. इनेट मतलब नाम से ही लग रहा है, इनेट मतलब जो ऑलरेडी है हमारी बॉडी में, फ्रॉम द बर्थ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अवर बॉडी, दैट इज इनेट. नाम से ही लग रहा. इनेट एबिलिटीज मतलब द एबिलिटीज विच यू आर पोजेसिंग फ्रॉम बर्थ, और वी कैन से ऑलरेडी यू हैव फ्रॉम द बिगिनिंग. और एक्वायर्ड मतलब टाइम के साथ में, एडेप्टेशन के साथ में, इन्वायरमेंट के बदलाव के साथ में जो भी इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं, डेट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो इफ यू टॉक अबाउट द इनेट एबिलिटी, मतलब ये क्या है कि बचपन से ही हमारी बॉडी में कुछ टाइप्स की इम्यूनिटी है, मतलब एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस. तीसरे क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी. पैथोजेंस मतलब क्या होता है, डिसीज कॉजिंग एजेंट, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स, ओमेबा, जो भी है, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डिसीज करते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस. तो इनेट इम्यूनिटी मतलब कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं है, एक जनरल टाइप की इम्यूनिटी है जो हमें बचपन से है. तो इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर्स है. इन 4 कारणों की वजह से हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी डेवलप्ड है. एक है फिजिकल बैरियर. राइट डाउन इनेट इम्यूनिटी, लिखो, उसमें लिखना ऑलरेडी एक्सिस्ट इन आवर बॉडी, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है. इसके अंदर लिखो फर्स्ट फिजिकल बैरियर. यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. क्या लिखोगे, फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, फिजिकली जो हमें प्रोटेक्ट करती है. सपोज हमने एक वॉल बना दी, तो क्या करेंगे, इंटर नहीं कर पाएंगे. जो बाहर दुश्मन है वो इंटर नहीं कर पाएंगे. किला बनाते हैं पुराने ज़माने में, तो एक फिजिकली है बेटर. ऐसे हमारी बॉडी में बाहर की फॉरेन बॉडी से डिफेंस करने के लिए क्या है, फिजिकल मेथड क्या है, स्किन है. स्किन बहुत बड़ा बैरियर है जो कि कॉन्टेक्ट से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन या फिर जो भी इंटरनल पार्ट्स है बॉडी के, ब्लड है, उससे बचाता है. मतलब ब्लड पैथोजन से कंटामिनेट ना हो, तो स्किन इज अ बैरियर. म्यूकस कोटिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. आपकी नोज में अगर देखेंगे तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, म्यूकस होगा, जिससे डायरेक्टली पैथोजेंस हमारी बॉडी में इंटर नहीं होता रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है. तो दिस आर द
फिजिकल बैरियर। इनेट इम्यूनिटी का मतलब समझ में आ गया, ये हर किसी में होती है इन जनरल फ्रॉम बर्थ, ये डिसीज स्पेसिफिक नहीं होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिसीज स्पेसिफिक होती है। जैसे आपको मैं मेन डिफरेंस बता देता हूँ, इनेट एबिलिटी हर किसी में होती है, वो चाहे अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, किसी को डिसीज हुई या नहीं हो, इनेट इम्यूनिटी उसमें रहेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिपेंड करता है आपने किसी डिसीज के एक्सपोजर में आए हो क्या। सपोज आपने कोविड वैक्सीन का, आपको कोविड हुआ है, तो आपकी इम्यूनिटी कोविड के अगेंस्ट डेवलप हो चुकी है, ठीक है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया में हो जहाँ पे वो वाली डिसीज कॉमन है, तो आपने वो चीज़ के बारे में एक्सपोज हो चुके हो, तो आपके अगेंस्ट आपकी बॉडी में उस टाइप का डिफेंस डेवलप हो चुका है। तो ये समझ लीजिए एक जनरल आर्मी है इनेट इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ लीजिए स्पेसिफिक है, पैरा स्पेशल फोर्स है, जो डिसीज के साथ में, टाइम के साथ में आपकी बॉडी में डेवलप होता है अगर आप किसी चीज़ से एक्सपोज होते हो तो। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसे हमारी इम्यूनिटी में काम करता है, जैसे हमारी बॉडी में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में होता है, जो कुछ पैथोजेंस को मार देता है। सलाइवा में होता है, ठीक है, सलाइवा भी क्या है, हमारे पैथोजेंस को मार देता है, हमारे लिए अच्छा है ना। आइज में टीयर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकती है। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है, WBC, वाइट ब्लड सेल। सी, इनेट इम्यूनिटी के अंदर क्या है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सेल WBC किसके अंदर टाइप आ रहा है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। WBC कम्स अंडर इनेट इम्यूनिटी सॉरी, ठीक है। लिम्फोसाइट्स नेचुरल किलर, मोनोसाइट्स, lymphocytes, these are also responsible for the immunity, ठीक है। मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, फेगोसाइट्स, हम बोलते हैं फेगोसाइटिक एक्शन, जैसे कुछ इंजरी वगैरह होती है तो उसमें ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है हीलिंग के लिए, या फिर कोई फॉरेन बॉडी आती। तो ये क्या है, सेलुलर बैरियर। नेक्स्ट है साइटोकाइन्स बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्रिएट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन। जो भी सेल में वायरस इन्फेक्ट हुआ है, तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या प्रोड्यूस करती है, इंटरफेरॉन्स, वो फर्दर इम्यूनिटी का काम करती है ताकि आने वाली और सेल्स उससे इन्फेक्टेड ना हो, प्रोटेक्शन की तरह। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। आपको इनेट इम्यूनिटी का डिफरेंस समझ में आया, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया, ये इनेट इम्यूनिटी है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इनेट इम्यूनिटी क्या थी, जनरल, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पैथोजन, वो हर किसी में होती है। आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ हो, आपको पोलियो का वैक्सीन लगी हो नहीं लगी हो, इनेट इम्यूनिटी हर किसी में रहेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब सपोज हमें पोलियो की वैक्सीन बचपन में दी गई है, तो पोलियो की वैक्सीन में क्या है, डेड पोलियो वायरस है, इनएक्टिव पोलियो वायरस है। तो हमारी बॉडी को क्या लगा कि ऐसा भी टाइप का कोई वायरस होता है पोलियो भी, तो हमारी बॉडी ने क्या किया, उस पोलियो वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली। तो ये क्या हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फिर आपको किसी का टाइप की डिसीज हुई है फर्स्ट टाइम, एक बार आपको वो डिसीज हुई है, तो सेकेंड टाइम चांसेस है कि वो डिसीज आपको नहीं हो या उसका इफेक्ट कम हो, क्योंकि सेकेंड टाइम जो डिसीज है, फर्स्ट टाइम आपको कोई सी डिसीज हुई है तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि हाँ इसका टाइप का भी कोई पैथोजन है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर लेगी। तो ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम बोल सकते हैं पैथोजन स्पेसिफिक, है ना। ये सब सिलेबस में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चंस आते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, ये आपको सिलेबस में अगर आप देखोगे तो इम्यूनिटी है, और 2 साल से क्वेश्चंस भी देखने जा रहे हैं। देखो ये लास्ट में लिखा हुआ है इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ये सिलेबस में इम्यूनाइजेशन, जिसे हम इग्नोर करते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते नहीं है, बट इससे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में, राइट।
तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जैसे मैंने आपको बताया, ये मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड है क्यों, आपको मैंने बता दिया। सपोज आपको फर्स्ट टाइम कोई डिसीज हुई है तो सेकंड टाइम होने के चांसेस कम रहेंगे, उसका इफेक्ट कम होगा, है ना। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। देखो क्या बोला मैंने आपको, कुछ भी हमारा इन्फेक्शन होगा फर्स्ट टाइम पे तो प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होगा, फिर वो सेकेंड टाइम होगा वो अच्छा रिस्पॉन्स होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक्वायर्ड कर चुकी है, पता चल चुका है हमारी बॉडी को कि हाँ इस टाइप का भी कुछ पैथोजन है, ठीक है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन elicits a high intensified secondary और amnestic response। एमएनएस्टिक, देखो सेकेंडरी रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं। अब सेम वायरस अगर फर्स्ट टाइम किसी को कोविड हुआ तो प्राइमरी रिस्पॉन्स था, इतना ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं थी। अब सेकेंड टाइम किसी को कोविड हुआ तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनेमेस्टिक रिस्पॉन्स, याद रखना, ठीक है। अब सेकेंड टाइम में हमारी बॉडी को पता है ऑलरेडी, हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, अवर इम्यूनिटी सिस्टम इज एक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू कोविड-19। नाउ दिस टाइम सेकेंड रिस्पॉन्स इज एमएनएस्टिक रिस्पॉन्स। क्लियर है? गॉट इट एवरीवन? Now, the primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of cells, lymphocytes। अब दो टाइप के सेल्स हैं, हमने डब्ल्यूबीसी जनरल हमने कई बार सुना है, डब्ल्यूबीसी, पर कुछ इंपॉर्टेंट सेल है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स और बी सेल्स। ये दो हमारी इंपॉर्टेंट सेना है जो स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट में काम करती है। क्या है? बी लिम्फोसाइट्स, लिख लो इसे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैथोजन स्पेसिफिक। इसके अंदर लिख लो टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, राइट डाउन एवरीवन। अब बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन in response to pathogen into our blood to fight against them, ठीक है। this protein called antibodies। antibodies कौन secrete करता है? if I ask you which type of cell secrete antibodies, your answer will be, बताइए, लिखो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, राइट डाउन। किसी का 12th में पीसीबी था क्या? The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them, है ना। तो ये T हेल्पर सेल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इसको? ये हेल्पर सेल्स है, T हेल्पर सेल्स। ये डायरेक्टली काम नहीं करता है बट हेल्प करता है बी सेल्स की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में। व्हाट इट? लिखो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, टी सेल्स हेल्प देम, ऐसा लिख लो। जस्ट एक मिनट, हाँ सर का फोन आ रहा। हेलो, एम आई ऑडिबल? क्लियर है सबको यहाँ तक? व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाट इज बी लिम्फोसाइट, व्हाट इज टी लिम्फोसाइट, एंड यस एवरीवन गॉट इट? बास, नीरज, हर्ष, कमलेश, दोर्थी, रबानी, ठीक है। कुछ कुछ एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में, लिख लो IgA, IgM, IgE, IgG, दिस आर द एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी।
write down this name only. IgA, IgM, IgE, IgG. These are the types of antibodies produced in our body. अब ये एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है इसके रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज जो होने वाला रिस्पॉन्स है, जो इम्यूनी रिस्पॉन्स है, जो कि एंटीबॉडीज के थ्रू होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स. दिस टर्म वॉज सीन इन 1 year ago UGC नेट. तो क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, तो रिमेंबर ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स, ये कौन सा रिस्पॉन्स है? एंटीबॉडी के सिक्रेशन वाले रिस्पॉन्स. प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे. वी आर जस्ट टॉकिंग इफ द एंटीबॉडी सिक्रेट, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स. यहाँ पे 2 टाइप के, इसमें हम डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. वैसे जनरली आपको मैं बता दूं, 2 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स. ठीक है, बस इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको. जो जो आपके इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ. अब आपने देखा होगा एक टाइप का इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. दिस इज अनदर टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. अब एक्टिव और पैसिव क्या होता है? जैसे आपने एक्टिव स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग सुना है, एक्टिव डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन सुना होगा. एक्टिव मतलब जिसमें खुद से होता है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है या फिर वो एफर्ट लगता है, ऐसा जनरली हमने सुना था. इम्यूनिटी में क्या होता है देखते हैं. व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, होस्ट मतलब क्या होता है? होस्ट, यस, एनीवन, व्हाट इज होस्ट? हाँ, जिसपे जो पैथोजन अटैक करता है ना, कोई भी हो, वो लिविंग हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, जैसे हमारे बॉडी पे ऊपर किसी ने अटैक किया है. व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट. देखो अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमारी बॉडी के ऊपर एक वायरस अटैक आया. कंप्यूटर वाले वायरस की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल वायरस, उसका अटैक हुआ हमारी बॉडी के ऊपर. अब क्या हुआ, मेरी बॉडी ने क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की. तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी. क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी. अब ये एक्टिव इम्यूनिटी कैसे हो सकती है? या तो वायरस जिंदा हो तो भी मुझे मेरी बॉडी प्रोड्यूस करेंगी एंटीबॉडीज, या तो वायरस डेड माइक्रोब हो, या कोई प्रोटीन हो, जैसे वैक्सीन भी हो सकता है. तो ये क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है कि मेरे इम्यूनिटी से, मतलब किसी वायरस से, किसी डेड माइक्रोब से मेरी बॉडी आर गेटिंग अवेयर, माई बॉडी आर गेटिंग अवेयर डेट दिस टाइप ऑफ वायरस एग्जिस्ट इन अवर बॉडी, एंड माई बॉडी इन रिस्पॉन्स टू डेट प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, और वी कैन से एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड. तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, जो कि स्लो होती है, टाइम लेती है, इफेक्टिव है. नाउ इफ इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induced active immunity. ठीक है, मतलब जो भी नेचुरल टाइप का, अभी मैंने क्या बोला, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी में कोई नेचुरल लिविंग और डेड माइक्रोब्स इंसर्ट होता है तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी सिक्रेट होती है, वो एक्टिव इम्यूनिटी है. बट पर क्या हो, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. अब देखो द वर्ड पैसिव और एक्टिव के बीच में डिफरेंस आप पता है ना. एक्टिव मतलब अपने आप से, खुद से हम एफर्ट लगाते हैं, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें एफर्ट चाहिए, इसमें टाइम लगता है, बट ये इफेक्टिव होती है, ये नेचुरल प्रोसेस होती है. पैसिव मतलब आप किसी की मदद ले रहे हो,
खुद से नहीं कर पा रहे हो या किसी की हेल्प ले रहे हो या आर्टिफिशियल है। ये चाहे आप स्ट्रेचिंग में भी बात करें, एक्टिव पैसिव स्ट्रेचिंग की बात करें, एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन की बात करें, है ना, हर चीज में ये एप्लीकेबल है। पर तो एक्टिव इम्यूनिटी का आपको पता ही है, नेचुरल ऑर्गेनिज्म पैथोजन कोई भी हमारी बॉडी में आएगा डेवलप हो जाएगा। बट अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज डायरेक्टली हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो होगा थ्रू इंजेक्शन, थ्रू एनी वे, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी? क्या डिफरेंस है पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी में? ठीक है एवरीवन, एनी प्रॉब्लम? यस, सपोज क्या हुआ, हमारी बॉडी में जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है ना, और उस अब हमारी बॉडी को पता है नेचुरली किसी पैथोजन ने हमारी बॉडी पे अटैक किया। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट ना। तो सपोज ये हमारी बॉडी पे किसी पैथोजन ने अटैक किया, है ना, ये वायरस है, तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा इससे कि वायरस आया, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स में क्या करेगी, कुछ पैथोजन को सिक्रेट कर देगी, एंटीबॉडीज को सिक्रेट कर देगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट दिस वायरस और एनी काइंड ऑफ पैथोजन। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, बट हम क्या करें, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें, ये वायरस के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज सीक्रेट होती है ना, ताकि हमारी बॉडी इस वायरस से लड़ सके, तो एंटीबॉडीज सीक्रेट होती है। अब एंटीबॉडीज कौन सीक्रेट करता है, जैसे आपको मैंने बताया बी लिम्फोसाइट्स, और उसकी हेल्प करता है टी हेल्पर सेल्स। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को सीक्रेट कर देते हैं। बट हम क्या करें, अगर एंटीबॉडीज को डायरेक्टली इंजेक्ट करें, डायरेक्टली आर्टिफिशियली इंजेक्ट करें हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? इफ यू डायरेक्टली इंजेक्ट, तो दिस आर द मेन डिफरेंस, पैसिव इम्यूनिटी एंड दिस इज द एक्टिव इम्यूनिटी। यहां हम क्या कर रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे। पैसिव मतलब एफर्टलेस वर्क, एक्टिव मतलब हम खुद से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग की बात करें, डिफ्यूजन की बात करें। ठीक है, तो दिस इज द पैसिव इम्यूनिटी। ये बुक का पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, पेज इसमें से पढ़ लेना, बाकी ये इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। जो स्टार्टिंग में मदर का मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं, उसमें होता है येलोइश फ्लूइड, कोलेस्ट्रम। ठीक है, उसमें नेचुरली आईजीए एंटीबॉडीज होती है बहुत सारी, जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है कई सारे इन्फेक्शन से। जो मदर के स्टार्टिंग में जो मिल्क सीक्रेट होता है उसमें, उसको बोलते हैं येलोइश फ्लूइड होता है उसमें, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसमें एंटीबॉडीज होती है आईजीए, जो कि प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और कुछ कुछ एंटीबॉडीज प्लेजेंटा से भी रिसीव होती है बच्चे को। प्लेजेंटा क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचता है ना, जिससे ब्लड और जो भी न्यूट्रिशन पहुंचता है बच्चे को वॉर्म में, तो वो पहुंचता है प्लेजेंटा के थ्रू। इट्स लाइक सप्लाई, नेटवर्क ऑफ ब्लड सप्लाई, प्लेजेंटा। ठीक है, तो उससे भी एंटीबॉडीज डेवलप होती है। तो दिस आर द रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन। For further detail, you can just read it down
एक ये पैराग्राफ ये पढ़ लेते हैं बस ये, दिस वर्ड इज गिवन इन आवर सिलेबस, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट रीडिंग दिस पैराग्राफ. ओके, द प्रिंसिपल ऑफ immunization or vaccination is based on the property of memory of immune system. In the vaccination, a preparation of antigen protein of pathogen or inactive weakened pathogen are vaccinated introduced in our body. The antibodies produced in the body against this antigen would neutralize the pathogen against the during actual infection, and these vaccines also generate memory TB cells that recognize pathogens quickly or produce massive protein antibodies. यही बोल रहा है. वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीनेशन में वही होता है ना, डेड या फिर इनएक्टिव वायरस या पैथोजन. सपोज आप वैक्सीन ले रहे हो, तो सपोज कोविड की वैक्सीन ले रहे हो, तो दो टाइप की हो सकती है वैक्सीन. या तो वो वीक वाला खुद कोविड वायरस ही उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया हो, इनएक्टिव वाला वायरस कर दिया हो, या उसके जैसा पैथोजन उसके जैसा वाला प्रोटीन इंजेक्ट कर दिया हो, एंटीजन प्रोटीन. तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी अवेयर हो जाती है. मतलब हमने हमारी बॉडी को, उसके बाद आपने देखा होगा वैक्सीन लगाने के बाद हमें फीवर आता है. क्यों आता है? क्योंकि कई बार वो वीक वायरस, वो सेम वायरस बट वीक वाला है ना, उसको ट्रायल की तरह हम भेज देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं. तो एक प्रैक्टिस मैच की तरह हो जाता है. तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, सिक्रेट कर लेती है रिस्पॉन्स. टी सेल, बी सेल, ये क्या करती है, जनरेट कर लेती है हमारी बॉडी. तो जब असली वाला वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी लड़ सके उससे. क्लियर है? तो यही होता है वैक्सीनेशन में. इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विकली इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनस, we need directly inject to perform antibodies or antitoxins, even in the case of snake bites. This type of immunization is passive immunization. देखो आप क्या हुआ, जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है जैसे वैक्सीनेशन हुआ है ना. आप सपोज क्या हुआ, कोविड-19 अचानक से किसी पे अटैक किया, तो क्या हम पहले उसको वीक वायरस देंगे, इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे, फिर जाके लड़ेगा क्या? नहीं ना, ऐसे में तो बहुत टाइम हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी रेडीमेड आर्टिफिशियली हम उसको एंटीबॉडीज देते हैं ताकि वो क्या कर सके, लड़ सके. किसी को, पर्सन को अगर डिसीज ऑलरेडी एक्वायर्ड हो चुकी है तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज देते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसे हमने पढ़ा है. ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? पैसिव इम्यूनाइजेशन में वैक्सीनेशन कब देते हैं, एज अ प्रिवेंशन की तरह देते हैं हम, कि आने वाली कोई डिसीज जब हो तो हम उसे क्योर कर सकें. ठीक है, चलो आते हैं हमारे, ये हमारा हो गया इम्यूनिटी के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेबल डिसीजेस. एक एक करके सारी डिसीज पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस. Now this type of topic is also important for UGC NET, but it is more important for any competitive exams, whether it is TJT, PGT or any PSC exam. ठीक है, तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ें, ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं, बट वी विल लुक एट. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसीज कॉज्ड बाय वायरस. अब कई बार आपको ये याद रखना है, सिंपल से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि वायरस, पैथोजन, पैरासाइट्स एक साइड दे देंगे, एक साइड दे देंगे डिसीज के नाम. इन्फ्लुएंजा डिसीज किससे होती है, पैरासाइट से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है. तो आपको याद रखना है कि वायरस से डिसीज होने वाली कौन सी डिसीज है. आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो, पहले गायब हो गई थी क्या? ओके, सबसे पहले बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस. ये होता है इन्फ्लुएंजा वायरस. क्या होता है इसमें? ये रेस्पिरेटरी इलनेस है. राइट डाउन, मैं लिख लेता हूं यहां पे. ये क्या है? रेस्पिरेटरी इलनेस.
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है हमारी, है ना। ये किससे स्प्रेड होता है? स्प्रेड किससे होता है? कफ, स्नीज, खांसने से, छींकने से इन्फ्यूज होता है। इसका पैथोजन कौन है? इसका पैथोजन कौन है? ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी बस। ऑर्थो मिक्सो वायरस, ये इसका पैथोजन है, ठीक है। इसके वायरस के टाइप्स हैं H3N2। इसके वायरस के अगर टाइप्स देखें फर्दर, H3N2, H1N2, ठीक है। ये ए वायरस और बी वायरस, ये दो टाइप के वायरस है फर्दर। ये याद रखने की जरूरत नहीं आपको, बस ये याद रखना ऑर्थोमिक्सो वायरस, है ना। इसका वैक्सीन क्या है? वैक्सीन क्या है इसका? TIVC वैक्सीन बोलते हैं इसको, याद रखना। इसकी वैक्सीन क्या है? TIVC, ट्राइवेलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ट्राइवेलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। देखो इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस डाल देते होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, गॉट इट? क्लियर है सबको? तो आप देख सकते हो इसमें कफ, वीकनेस, डायरिया, सोर थ्रोट, फेंटिंग, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ठंड, है ना। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। डायरेक्टली पीपीटी खोल लेते हैं और उसको डायरेक्टली बाद में शेयर कर दूंगा मैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन क्या है? ठीक है। नेक्स्ट है मियास्लेस। ये किससे होता है? रूबेला वायरस। हाँ, ये क्या है? रूबेला वायरस। ये होता है किससे? रूबेला वायरस से, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है? स्किन इरप्शन, आप स्किन में देख सकते हो स्क्रीन पे। कफिन, स्नीजिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट। मेन सिम्टम्स क्या है इसके? स्किन इरप्शन, ठीक है। और क्या है? कफिंग, स्नीजिंग। क्लियर है? इसका पैथोजन क्लियर करके बताना एक बार देख के। इसका पैथोजन है पेरा मिक्सो वायरस, ये इसका पैथोजन है, यही है, ठीक है। ये एयर ब्रोन है, मतलब ये स्प्रेड हो सकती है थ्रू एयर, और वी कैन से ब्रीथिंग वगैरह से, फैलने से, सांस से, मतलब छिकने करने से फैल सकती है। नेक्स्ट है, क्लियर है सबको? मियास्लेस, स्किन इरप्शन, माइंड में इमेज याद रखो मियास्लेस का। स्किन इरप्शन, ठीक है, रूबेला वायरस से होता है।
इसका और नाम हो सकता है पैरामिक्सो वायरस। तो एक बार इसका क्लियर देख लेना इसका वायरस, यू कैन सर्च ऑन द गूगल द वायरस विच कॉज मियास्लेस, है ना, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है। और वैक्सीन इसके लिए क्या है, मियास्लेस, मम्प, रुबेला, वर्सिला, MMRV वैक्सीन है इसकी। मिक्स वैक्सीन देखो कई बार वैक्सीन क्या होती है, सिंगल डिसीज की जगह ना 2-3 कंबाइंड होके वैक्सीन दी जाती है ना। तो इसकी जो वैक्सीन है क्या है, मियालेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, पूछने जैसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मियास्लेस, मम्प्स, रुबेला, वेरिसेला, ये कंबाइंड वैक्सीन है इसकी। बाकी ये इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए छोड़ो। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स किससे फैलता है, इसका वायरस क्या है, यस एनीवन? इसको पॉक्स वायरस भी बोल सकते हैं, यस। इसको जॉब्स्टर हब्स जॉब्स्टर वायरस भी बोल सकते हैं, जॉस्टर, ठीक है। इसको क्या नाम है, वर्सिला जॉब्स्टर बोल सकते हैं, वरीसेला जॉस्टर वायरस, ये है इसका वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। इसमें स्किन में प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगी, ऐसे पेचेस टाइप का ये, ठीक है, स्किन में पॉइंट, है ना। इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, जोस्टेवैक्स, ये वैक्सीन का नाम है। एंड सिंग्रिलिक्स ये वैक्सीन है इसकी, ठीक है। तो जोस्टेवैक्स याद रखना, इट इज़ ए वैक्सीन। अब आपको देख सकते हो स्क्रीन पे, खाना, भूख, फीवर, हेडेक, फीवर तो सब कॉमन ही रहता है यार, इसको याद रखने की क्या जरूरत है, फटीक। बाकी जो मेन पॉइंट क्या याद रख लिया करो, स्किन रेस है इसमें, ठीक है। ये मेन स्किन ये से पॉइंट वॉइंट आपने देखा होगा, पिंपल्स टाइप के हो जाते होंगे, रेड, ठीक है, कफ, फटीक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है इसमें। नेक्स्ट है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस क्या है ये, इसको पूरा नाम क्या है, पोलियोमिलाइटिस, इसका नाम क्या है पूरा, पोलियो माइलिटिस, ठीक है। ये पोलियो वायरस सिंपल पोलियो वायरस से होता है, इसको पिकोमा वायरस भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पिकोमा वायरस, ओके। पोलियो वायरस अफेक्ट नर्वस सिस्टम, क्या करता है ये, अफेक्ट नर्वस सिस्टम, है ना। ये पैरालिसिस भी करता है, पैरालिसिस भी हो सकता है इसके वजह से, ठीक है। इसके वजह से क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है ना। अब ये देखो इसमें 2 टाइप के हैं, नॉन पैरालिटिक पोलियो भी है, पैरालिटिक पोलियो भी है। पैरालिटिक जो होने वाला पोलियो है उसमें हम 2 टाइप के देख सकते हैं, 2 टाइप के पोलियो, एक है स्पाइनल पोलियो, दूसरा टाइप देख सकते हैं हम बल्बर पोलियो, ठीक है। ये क्या करता है, हाँ नाम है उसका, नाम, हाँ। ये ब्रेन स्टेम को इफेक्ट करता है, और ये क्या करता है, स्पाइन को इफेक्ट करता है, स्पाइनल पोलियो स्पाइन को पैरालिसिस कर देता है, और बल्बरल पोलियो मतलब क्या करता है, ब्रेन स्टेम को, ब्रेन को इफेक्ट करता है ये, ठीक है। पैरालिटिक पोलियो क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ये इसका जो वैक्सीन है इसको क्या बोलते हैं, इसके वैक्सीन को आईपीवी का मतलब क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, मतलब इसमें इंजेक्ट क्या करते हैं, जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस रहता है
ताकि हमारी बॉडी को लगे कि इस टाइप का भी कोई वायरस है तो उसके अगेंस्ट क्या है, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो क्या आएगा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, IPV, ये इसकी वैक्सीन है। वायरस नहीं, वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, गॉट इट, वैक्सीन आएगा यहाँ पे, वायरस का नहीं बोला है। एक और है, आपने बचपन में जो 2 बूंद पोलियो की देखा है उसको बोलते OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आपने, और बचपन में सबने पी भी होगी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, सॉरी ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट पोलियो, है ना। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें, मसल्स क्रैम्प वगैरह, पैरालिसिस, फटीग, फीवर, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती है। नॉर्मली जॉइंट्स वगैरह को, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। हमारे इसमें जॉइंट्स काम नहीं कर पाते ढंग से, कंट्रोल हो जाता लूज। नेक्स्ट है मम्स। मम्स क्या करता है, स्वेलिंग करता है सलेवरी ग्लैंड को। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे सूजन देखने को मिलेगी जॉ में, एक साइड में। तो ये क्या करता है, इसका की पॉइंट क्या है, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ मम्स, इट अफेक्ट सलेवरी ग्लैंड, याद रखना। वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ वायरस, यानी यहाँ पे अभी तक हमने देखा कुछ वो सिम्टम्स वगैरह सब कुछ कॉमन थे, ये एक यूनिक टाइप का सिम्टम्स, यूनिक टाइप का फीचर्स देखा एक किसी भी वायरस का। ये सलाइवरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है। कौन से ग्लैंड को स्पेसिफिकली, इफ यू टॉक अबाउट 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, हमारी बॉडी में 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सब मैक्सिमल और अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें से होता है पैराटाइड ग्लैंड, उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है, इसको इफेक्ट करता है सलाइवरी ग्लैंड को, है ना। पेन स्वेलिंग इन पैराटाइड ग्लैंड। स्प्रेड कैसे होता है ये, सलाइवा से, कॉन्टैक्ट से, नेसल सिक्रेशन से, मतलब जो आपके नोज से जो म्यूकस निकलता है, नेसल सिक्रेशन उससे फैल सकता है ना, या फिर आप छींकते हो उसके वजह से, ठीक है, सलाइवा से। तो ये इसके फैलने के चांसेस हैं, स्प्रेड। ठीक है, इसका सीवियर अगर इफेक्ट देखें, इसमें कोई सारे सीवियर इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फर्दर अगर हम इसको, अगर और ज़्यादा ये अगर हो जाता है, सीवियरिटी इसकी अगर बढ़ जाती है, तो अगर सीवियर इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, सीवियर इफेक्ट इसमें हो सकता है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स, जो टेस्टिस होते हैं इन्फ्लेमेशन, उसका इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स। और क्या हो सकता है, मेनिंगिनाइटिस, मेनिंजिनाइटिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ स्पाइनल मेम्ब्रेन, स्वेलिंग ऑफ स्पाइनल मेम्ब्रेन, ये लेयर आपने देखी होगी ब्रेन में, मेनिंजिक लेयर वगैरह, ठीक है। तो मेनिंगिनाइटिस मतलब स्वेलिंग ऑफ स्पाइनल मेम्ब्रेन। एक और है इसका सीवियर इफेक्ट, इंसेफेलाइटिस। इसका मतलब क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेन, इंसेफेलाइटिस। क्लियर है, दिस इज द सीवियर इफेक्ट अगर ये ज़्यादा होता है तो, है ना। इसके सीवियर क्या क्या है, स्वेलिंग, हेडेक, ड्राई माउथ, ठीक है, फीवर वगैरह सब चीज़ें कॉमन है। अब देखो इसका वैक्सीन क्या है, इसकी वैक्सीन क्या है, MMR। अब MMR स्टैंड फॉर, देखो कंबाइंड वैक्सीन है, मियास्लेस, मम्स, याद रख लेना, ये मियास्लेस, मम्स एंड रूबेला, ये कंबाइंड वैक्सीन है तीनों की, तो इसको बोलते हैं MMR वैक्सीन। गॉट इट, आगे बढ़े। क्लियर है सबको।
स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो नेक्स्ट है डेंगू वायरस। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक बॉर्न फीवर। और क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक बॉर्न फीवर। ठीक है, इसका पैथोजन क्या है? पैथोजन मतलब इसका वो क्या है? वायरस। इसका पैथोजन क्या है? आरबीओ वायरस। बी वायरस, आरबीओ वायरस। और इसको क्या बोल सकते हैं? फ्लेवी वायरस भी बोल सकते हैं, फ्लेवी वायरस। ठीक है, अब इसको कौन कैरी करता है? अक्सर ये भी पूछा जाता है इसका वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या होता है कि उसको कौन कैरी करके आ रहा है? वेक्टर मतलब वो इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म जो उसको कैरी कर रहा है बट उसको खुद को इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं वेक्टर। एक होता है होस्ट जिसपे इफेक्ट हुआ है, वेक्टर जैसे मॉस्किटो। कौन सा वाला? एडिस। इट जनरली आस्क इन एग्जाम्स, एडिस एगिप्टी। ठीक है, ये डेंगू को वायरस को कैरी करता है, ये मच्छर। इसका टेस्ट क्या है? टेस्ट, डेंगू का टेस्ट क्या है? टॉर्निक्यूट टेस्ट, टॉर्निक्यूटेड एन्युलेट ऐसा कुछ नाम होगा यहाँ पे, टेस्ट। ठीक है, सिम्टम्स आप देख सकते हो, फीवर, आई पेन, मसल्स पेन बहुत होता है इसमें, जॉइंट्स मसल्स का बहुत पेन होता है इसमें, है ना। आपने देखो मसल्स जॉइंट्स पेन क्रेम होगा इसमें। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, रेसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। मेन चीज़ क्या है? ये मेन ये कॉमन सिम्टम्स है। इसका वैक्सीन क्या? वैक्सीन, वैक्सीन का नाम डेंगा डेंगवा वैक्सिया, डेंगवैक्सिया। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। डेंगू वायरस, यस, प्रेस लाइक इफ इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 7 डेज होता है। ये लास्ट में आपको सारे डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड बता दूंगा। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इन्फेक्शन से होने से, फर्स्ट इन्फेक्शन का होना मतलब पैथोजन का इंटर करने से फर्स्ट सिम्टम्स का अपीयर में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। किसी डिसीज का 1-2 दिन होता है, किसी डिसीज का साल भर तक होता है, पता ही नहीं चलता कि डिसीज हुई है, तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो हर डिसीज का अलग अलग होता है, आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो चिकनगुनिया का पैथोजन क्या है? टेंगा वायरस, टेगा वायरस। ठीक है, ये भी, इसका वेक्टर भी एडिस एगिप्टी है। इसको चेक करना एक बार, चिकनगुनिया का वेक्टर एक बार चेक करना। ठीक है, और उस पर बताना फिर। इसका सिम्टम्स फीवर, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस। इसका टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट का नाम है CH1KV। इसको वायरल टेस्ट, RNA टेस्ट भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। तो चिकनगुनिया में इतना ही है, टेगा वायरस ये याद रखना है। बाकी चीज़ें सेम आपको पता ही है, डेंगू जैसा फीवर, जॉइंट पेन वगैरह सब कुछ होता है इसमें, चिकनगुनिया में भी। नेक्स्ट है रेबिस। इसको आपको देखो फेमस आपने सुना हो कई बार, इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, मतलब हाइपोफिड्रिया कंडीशन होती है इसके अंडर में। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। अब वो क्या होता है, वो डर वर कुछ नहीं होता है, जब पानी पीते हैं तो गले में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो थ्रोट एकदम, थ्रोट में जैसे ही पानी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। थ्रोट को क्या करता है, ये थ्रोट को इफेक्ट कर देता है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, तो पानी पी नहीं पाते इसकी वजह से। ऐसा नहीं कि पानी को देख लिया तो मैं भागूंगा है ना।
पानी इंजेक्ट नहीं कर पाते, पानी पीने से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो ये हाइड्रोफोबिया कंडीशन आती है इन द केस ऑफ रेबिस वायरस। किसी भी जानवर को काटने की वजह से जो इन्फेक्टेड हो रेबिस से, कुत्ता बिल्ली है ना, उससे ये फैल सकता है। इसका पैथोजन है रोब्डो वायरस और स्ट्रीट वायरस भी बोलते हैं। इसका वायरस का क्या नाम है, इसका जो पैथोजन है इसको क्या बोलते हैं, रेब्डो, रेब्डो वायरस या तो फिर स्ट्रीट वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुत्तों बिल्ली से होता है इसलिए। ये इफेक्ट किस पे करता है, ये इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। कि किस पे करता है इफेक्ट, एक तो करेगा सीएनएस पे, और इसके वजह से क्या होता है, लिरिंजियल स्पाज्म होता है, जैसे आपको मैंने बताया लिरिंजियल स्पाज्म। ठीक है, ये देखो, पेनफुल स्पाज्म फॉलोड बाय एक्सेसिव सलाइवा फॉर्मिंग एट माउथ आफ्टर ड्रिंकिंग प्रोड्यूस स्पाज्म इन द थ्रोट, है ना, थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, इसमें पानी घुट नहीं सकते, दिक्कत आती है। ठीक है, ये सिम्टम्स आप देख सकते हो, ये नॉर्मल से सिम्टम्स है, स्टेज 2 के सिम्टम्स है, स्टेज 3 के सिम्टम्स है। एक्सेस सलाइवा सिक्रेट होगा माउथ से 3rd स्टेज में। पैरालिसिस भी हो सकता है और हाइड्रोफोबिया कंडीशन भी आ सकती है, 3rd स्टेज है ना, नहीं हो सकती है ना, हाँ, ऐसा कोई वाइटल नहीं देखा। बाकी नहीं करे भी, अगर स्टेज में पहुंचा तो फिर दिक्कत की बात है, बाकी ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, नॉर्मल सा इन्फेक्शन जो हमारे आसपास वायरस फैलते जाता है, जरा सा हमारा अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो वो हमें लग जाएगा, कॉमन कोल्ड। इसका जो वायरस है क्या है, राइनो वायरस। इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, खांसी वागी, मतलब बोलते नहीं है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है, मतलब खांसी जुकाम से, ये नॉर्मल खांसी जुकाम जो भी आती है कॉमन कोल्ड। ठीक है, कुछ खास है नहीं इसमें। सार्क, अब बात करते हैं वो वाले वायरस की जिसने 2 साल के लिए हमें घर में बिठा दिया, है ना, अभी तक का देखा गया सबसे खतरनाक वायरस, जिसने हमारी लाइफ को पूरा पलट के रख दिया। ठीक है कि नहीं, कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि इतने स्कूल के बाद में इतने लंबे टाइम की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये है कोरोना वायरस, वायरसों के पिताजी सभी वायरसों के वायरस, कोरोना वायरस। ठीक है, इसका सार्क इसको बोलते हैं, SARS। इसका फुल फॉर्म क्या है आपको सभी को बताइए होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। है ना, पैथोजन आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस। इसमें क्या होता है आपको पता ही है, निमोनिया जैसी कंडीशन आती है, खांसी जुकाम। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, है ना, हमारी जो डिफ्यूजन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, खांसी आएगी, जुकाम आएगा, थ्रोट आएगा, ये सब चीज़ें। बाकी इसके बारे में तो बहुत कुछ सुना ही होगा आपने, बेकार सा वायरस है, घटिया सा वायरस। तो कोई अच्छा भी नहीं होता वैसे, पर ये वायरसों में सबसे बेकार वायरस। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। आपको और कुछ एडिशनल है इसमें, स्वाइन फ्लू। इसका क्या है, इसका H1N1 बोलते हैं, इसको H1N1 वायरस भी बोलते हैं। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं, ये पिग से ओरिजिनेट हुआ है,
सीबीसी टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ये भी इम्यूनस लाइक कंडीशन लाता है, ये भी क्या करती है, इसमें भी क्या होता है, निमोनिया लाइक कंडीशन होती है इसमें भी। पानी भरना लंग्स में, सॉरी एक्स्ट्रा म्यूकस का सिक्रेट होना, फ्लूइड का सिक्रेशन होना लंग्स में, डिफ्यूजन कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, स्वाइन फ्लू। अब आते हैं बैक्टीरियल डिसीज के ऊपर, राइट। ये सारी बैक्टीरियल डिसीज है, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, वोपिंग कफ, कोलेरा, निमोनिया, टिटनस, लिप्रोसी, टाइफॉइड, प्लग, फाइलिसिस एंड गोनेरिया। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज। सबसे पहले बात करेंगे हम, एक मिनट, एक अपना वायरस रह गया है, हेपेटाइटिस वायरस, जो कि बहुत ही फेमस है और कई बार इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलो पहले हेपेटाइटिस पढ़ लेते हैं। हेपेटाइटिस वायरस, अलग अलग टाइप की हेपेटाइटिस होती है। आपने देखा होगा हेपेटाइटिस का मतलब, सबसे पहले देखो जनरल इंफॉर्मेशन, इसमें पेज ऐड कर देते हैं हम। हेपेटाइटिस ए, बी, ई, है ना। तो हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस, तो इसका वायरस क्या है, यस एनीवन, हेपेटाइटिस का वायरस क्या है। जनरली हर किसी का अपना HA वायरस, पर जनरली इसको नाम क्या दिया गया है, एंटीरियो वायरस। ठीक है, अब आपको मैं फैक्ट बता देता हूं, जो हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए बेस्ड है, डीएनए, और बाकी जितने भी हेपेटाइटिस है वो आरएनए है। अदर ओनली हेपेटाइटिस बी इज डीएनए बेस्ड। ठीक है, इसमें जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस, इसका टेस्ट क्या होता है, एलिसा टेस्ट भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, एलिसा टेस्ट। तो ये था जनरल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं वन बाय वन हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए, एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं हेपेटाइटिस से, है ना। तो हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ए मतलब एप्पल, एप्पल क्या है, खाना है। ए फॉर एप्पल, एप्पल क्या है, फूड है। तो ये किससे ट्रांसमिट हो सकता है, फूड से या वाटर से। क्लियर है, किससे ट्रांसफर हो सकता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब फूड और वाटर। ठीक है, ये लीवर को इन्फेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन, जॉन्डिस, बेली पेन, डार्क यूरिन, जॉइंट पेन, डायरिया, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। इट आल्सो, बहुत सारे कई सारे हेपेटाइटिस लीवर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, है ना। बी फॉर, ए फॉर एप्पल, तो बी फॉर क्या होगा, बी फॉर, यस, बॉडी फ्लूइड, बी फॉर बॉडी फ्लूइड, याद रखना, समझाने के लिए ये है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बी फॉर बॉडी फ्लूइड, तो याद रखने के लिए। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन विथ बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है ये, बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, बी फॉर बॉडी फ्लूइड, है ना। जैसे ब्लड, वेजाइनल सिक्रेशन, सीमेन, मतलब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण भी फैल सकता है ना। ये लीवर को भी इफेक्ट करता है, और इट कॉज क्लिरोसिस और लीवर कैंसर। लीवर कैंसर, बाकी सारे सिम्टम्स
एक ही तरह है। क्या क्या सिम्टम्स है इसके अंदर अभी को बताइए, बेली पेन, डार्क वेरिंग, जॉन्डिस वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। आगे पेज में करते हैं हेपेटाइटिस, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी मतलब C4, C4, C4 मतलब होता है सुई। सुई का मतलब पता है आपको, इन निडिल, निडिल हिंदी में सुई बोलते हैं ना, तो C4 सुई मतलब निडिल, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो C4 मतलब सुई, निडिल। तो ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ब्लड ब्रोन है, ब्लड ब्रोन मतलब ब्लड के थ्रू, है ना। वायरल इन्फेक्शन या फिर ब्लडी निडल्स, निडल से हो सकता है, निडलिंग से, है ना, वायरल इन्फेक्शन से। तो ये ब्लड अगर ट्रांसफ़र हुआ, निडल से ट्रांसफ़र हुआ, आपने एक पर्सन के ब्लड लगा दिया, या सेविंग का ब्लड ट्रांसफ़र हो चुका है करते टाइम, निडल से, ब्लेड से, है ना, तो इससे ये फैल सकता है। इसमें देखो एडिशनल सिम्टम्स है, बाकी सारे सिम्टम्स तो ए और बी की तरह होंगे। एक्स्ट्रा सिम्टम्स क्या है इसमें, है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न, स्लर्ड स्पीच मतलब स्पीच में प्रॉब्लम आना, ये एडिशनल सिम्टम्स है इसके। ठीक है, इसमें स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स भी हो जाती है, स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स, स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइडर एंजियोमास। मतलब स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स मतलब क्या होता है कि जैसे नेटर को दिखेगा ब्लड वेसल्स का, बारीक बारीक ऐसे कैपिलरीज का विजिबल, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पाइडर, स्पाइडर एंजियोमास। गॉट इट, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, नेक्स्ट है क्या है, हेपेटाइटिस डी। इसमें क्या होता है, इसको D4, इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वायरस। ये किससे होता है, डेल्टा वायरस से फैलता है ना। ये खतरनाक होता है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। हेपेटाइटिस ई, ये क्या है, किससे फैल सकता है, वाटर ब्रॉन है, वाटर ब्रॉन, याद रखना। ये ट्रांसमिशन क्या है इसका, वाटर ब्रॉन। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस के बारे में था, क्लियर है सबको। यस, अब आते हैं बैक्टीरियल डिसीज में। सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज में ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। इसका टेस्ट क्या है, टेस्ट, इसका ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट क्या है, मैंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, ये किस पे अटैक अटैक करेगा, मेन किस पे अटैक करेगा, लंग्स पे, और ये स्प्रेड ब्रेन और स्पाइनल में भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, इसका टेस्ट, एक और टेस्ट क्या है, IgRAS, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी वैक्सीन क्या है, वैक्सीन याद रखो बस, इसकी वैक्सीन है BCG, क्लियर है, BCG वैक्सीन। गॉट इट। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स पे इफेक्ट करेगा, चेस्ट पेन, नाइट्स स्वेटिंग होना, भूख, कफ, खांसी, खांसी में ब्लड आना, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे कैसे आ गया,
डिप्थेरिया वायरस, एक मिनट, वुपिंग कफ। वुपिंग कफ क्या है? एक बैक्टीरिया है, इसका 7 to 14 डेज है इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है क्या है, क्या नाम है इसका? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसका बैक्टीरिया का नाम है। इसकी वैक्सीन क्या है? वैक्सीन DTAP। DTAP मतलब क्या होता है? डिप्थेरिया टिटनस वैक्सीन पर्ट्यूसिस, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं TDAP। मतलब इसमें कौन कौन सी डिसीज है आपको याद रखना है, क्या क्या डिसीज का कवर कर रहा है एक साथ। कॉम्बो क्या है? ये कॉम्बो ऑफर है, मतलब इसमें एक वैक्सीन के 3-4 एक साथ लगते हैं डोज डिसीज के एक वैक्सीन के अंदर। D फॉर डिप्थेरिया, T फॉर टिटनस, P फॉर पर्ट्यूसिस, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं DTAP। तो ये क्या है? DTAP। तो ये क्या है? वुपिंग कफ है। क्लियर है सबको? इसमें क्या होता है? खांसी आती है ना, खांसी खाते खाते थक जाते हैं, नाक गलती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा मतलब क्या होता है? इसको क्या है? इसका इन्फेक्शन क्या है? पैथोजन क्या है? विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, है ना। ये जनरली किससे फैलता है? वाटर, फूड, कंटामिनेटेड फिकस मटेरियल, जैसे जहाँ पे इन्फेक्शन, गंदी नाला होते हैं, मतलब गंदी जगह होती है, सीवेज लाइक कंडीशन होती है ना, कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, ठीक है, गंदे, ये से फैल सकती है। फिकेस मटेरियल मतलब जो भी एक्स्ट्रा एक्सक्रीटा है उससे निकलता है ना। सिम्टम्स क्या है इसके? डायरिया। सिम्टम्स क्या है इसके? डायरिया, डिहाइड्रेशन, और वॉमिटिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं। और क्या क्या हो सकता है? हार्ट रेट बढ़ना, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्किन, है ना, स्किन की इलास्टिसिटी लॉस होना। देखो ये एक यूनिक कैरेक्टर इसका, ठीक है। लो बीपी, मसल्स क्रैम्प, ये सिम्टम्स है। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किससे फैलता है? पैथोजन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ये किस पे इफेक्ट करता है? लंग्स पे, है ना। न्यूमोनिया कंडीशन है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। न्यूमोनिया में क्या होता है? ये फ्लूइड, म्यूकस का ओवर सिक्रेशन होता है, ये फ्लूइड भर जाता है इसमें। नेक्स्ट है टिटेनस। टिटेनस में क्या होता है? इसका जो पैथोजन क्या है इसका? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाइन, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाइन। ये जनरली कहाँ पे फाइंड होता है? सॉइल में, एनिमल फिकस में, डस्ट में, है ना। ये जनरली उसमें होता है। या रस्टिंग वाली नेल होती है रस्टिंग उसमें, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? लॉक जॉ। इसके सिम्टम्स क्या है? लॉक जॉ, स्पाजम। इसमें क्या होता है? स्पाजम होता है, ओवर कंट्रेक्शन होता रहता है मसल्स का। सस्टेंट मसल्स क्या होती है? लगातार कंट्रैक्टेड स्टेट में रहती हो, ठीक है। ये किस पे इफेक्ट करेगा? नर्वस सिस्टम पे। मसल्स क्या देखिए कंट्रैक्टेड स्टेट में रहती है एकदम, ये आप देख सकते हो, एकदम रिलैक्स नहीं होगी मसल्स,
When Clostridium spores enter in the flesh wound, they grow into bacteria that can produce powerful toxins called. अब ये जब क्या है अफेक्ट करेगी ना, इंटर होगा ये टिटनस वायरस जब हमारे मसल्स के अंदर इंटर होता है, ये जैसे ये इंटर होगा तो इसके अंदर क्या टॉक्सिक निकलता है, टिटेनो टिटेनो स्पाजिमिन टिटेनो स्पाजिमिन सीक्रेट होता है ना। ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। ये क्या करता है, अल्टीमेटली क्या करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप कंडीशन देख सकते हो, मसल स्पाजम, और वी कैन से क्या बोलते हैं उसको, ओवर कंट्रेक्शन हो तो मसल्स होता है, ठीक है। तो टिटनस है, टिटनस। इसका जो वैक्सीन है, वैक्सीन आपको मैंने ऑलरेडी बता दी, DTAP, ठीक है, डायथेरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस, इसका कॉम्बिनेशन। क्लियर है, यह है टिटनस। नेक्स्ट है लिप्रोसी। इसको लिप्रोसी का एक और नाम क्या है, हैंसन्स डिसीज, हैंसन्स डिसीज भी बोलते हैं इसको, लिप्रोसिस को। सो तो नहीं गए सब, नहीं हो, श्रुति, रब्बानी, दौड़ती, अमन, विपिन सर, सुन रहे हो ना? हाँ देखना यार, नहीं तो मैं बोलते जाओ उधर सो जाओ, ठीक है। ये क्या है, लिप्रोसी, ओके। अब इसका जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किन में पैचेस होते हैं, देख सकते हो, अल्सर, टो फिंगर में अल्सर्स होते हैं, नर्व डैमेज भी हो सकती है इसमें, ठीक है। इसके दो टाइप है, अगर टाइप की बात करें, ट्यूबरक्लोइड, बस इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, उसमें याद रख लो बस, टिब्रोमेटोइस, लिप्रोमेटोइस, लिप्रो होगा ये, ठीक है। ये बस दो टाइप है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, हैंसन्स डिसीज भी बोलते हैं इसको, बस इतना याद रखना है, और स्किन में पैचेस होते हैं। नेक्स्ट है टाइफॉइड। वायरस तो पता ही होगा इसका, वो बैक्टीरिया, सल्मोनेला टाइफाई, सल्मोनेला टाइफी, ये इसका बैक्टीरिया है। ये फूड और वाटर से ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र किससे होता है, फूड या वाटर से, कंटामिनेटेड। इसमें क्या क्या होता है, स्टमक पेन इज कॉमन, वेरी कॉमन है ना, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ब्रेडिकेडिया। देखो इसमें हार्ट रेट का कम होना भी है, इसमें ब्रेडिकेडिया, हार्ट रेट का कम होना, इंटेस्टाइनल अल्सर, ये सारी चीज़ इसमें देखी जाएगी टाइफॉइड में, है ना। इसका जो टेस्ट है क्या है, इसका टेस्ट है वाइडल टेस्ट, वाइडल टेस्ट, ठीक है। इसकी वैक्सीन क्या है, वैक्सीन TY2A, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, इसका देखना पड़ेगा, VI कैप्सुलरस पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है ये सबको, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, PPT भेज दूंगा वैसे मैं ये। नेक्स्ट है प्लग। ठीक है, प्लग का मतलब क्या होता है, प्लग डिसीज, ब्लैक डेथ बोलते हैं इसको, ब्लैक डेथ। प्लग मतलब ब्लैक डेथ। इसका जो पैथोजन है, ये बल्बोनिक प्लग एक अलग टाइप का प्लग है, इस टाइप ऑफ प्लग है, अब इसके ऊपर आएंगे हम। ये जनरल प्लग देखें तो येरिसेना यर्सिनिया पेस्टिक,
यर्सीनिया पेस्टिक इसका पैथोजन है। इसमें हाई फीवर, अनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड है ना, लिम्फ नोड ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक नोड्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ये, है ना। अब इसके अगर टाइप्स देखें, टाइप्स प्लग के, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ब्यूबोनिक प्लग, दूसरा टाइप है सेप्टिसेमिक प्लग, तीसरा टाइप है न्यूमोनिक प्लग। दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लग। ये जो ब्यूबोनिक प्लग है ये किस पे? रोडेंट और फ्लाइस ब्लाइट, मतलब कुछ मच्छर वगैरह कुछ काट लेता है, चूहा वगैरह काट लेता है, उसकी वजह से फैलता है। ठीक है, ये बल्बोनिक प्लग चूहे के काटने की वजह से काटता है। रोडेंट मतलब क्या होता है? जैसे चूहे हो गए, है ना, गिलहरी हो गई, इनको बोलते हैं रोडेंट ये सब। तो ये अगर काट लेता है इसकी वजह से होता है बल्बोनिक प्लग, है ना। उसके वजह से आपको देखो ये फीवर, हेडेक, स्वेलिंग, है ना, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। सिम्प्टोमेटिक ब्लड मतलब क्या होता है? जब बैक्टीरिया के थ्रू बैक्टीरिया डायरेक्टली ब्लड में इंटर कर जाता है, इसको बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक ब्लड। ठीक है, बैक्टीरिया इंटर्स ब्लड, उसके वजह से। ठीक है, और न्यूमोनिक प्लग मतलब लंग्स में इन्फेक्ट करे, तो सीधी सी बात है ना। तो ये प्लग के बारे में था। नॉर्मली क्या की पॉइंट है इसका कि ये लिम्फोटाइक सिस्टम को, लिम्फोटिक को, नोड को क्या करता है? स्वेलिंग करता है। नेक्स्ट है सिफाइलिसिस। ठीक है, इसको फ्रेंच पॉक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच पॉक्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 21 दिनों तक का नॉर्मली। इसका जो पैथोजन है क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेपोनीमा। ट्रेपो, ये इधर क्यों आ रहा है? नीमा, ट्रेपोनीमा पेलिडम। ठीक है, ये जेनिटल ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा, इफेक्ट ऑन जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, ये जेनिटल ऑर्गन पे इफेक्ट करता है नॉर्मली। आइट साइड उसके अल्सर टाइप हो सकता है सिफाइलिस पे, है ना। बाकी इसमें फर्दर आप डिटेल देख सकते हो, इसमें अलग अलग स्टेजेस है, राइट। इसका जो टेस्ट है VRDL, इसका टेस्ट है, ये इतना टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिफाइलिस है, इसका पैथोजन और इफेक्ट ऑन जेनिटल ऑर्गन। नेक्स्ट है गोनेरिया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड। इसका जो पैथोजन है निसेरिया गोनेरिया। ठीक है, ये इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा इन मेल, डिस्चार्ज वाइट थिक फ्लूइड फ्रॉम यूरेथ्रा, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। मेल में अगर देखें सिम्टम्स मेल में, तो क्या होगा? इन्फेक्शन इन द यूरेथ्रा, वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। ये इट कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, है ना। फीमेल में देखें इन्फेक्शन इन सर्वाइक्स, पेन, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, सेम चीज़ है। तो ये अफेक्ट किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, बर्निंग सेंसेशन, यूरिनेशन, इन्फ्लेमेशन इन पेनाइल, स्वेलिंग टेस्टिकल, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग, एब्डोमिनल, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ओके, ये एब्डोमिनल पेन भी होता है इसमें।
गोनेरिया। प्रोटोजुआ डिसीज, प्रोटोजुआ से होने वाले डिसीज। अब देखो बैक्टीरिया वायरस तो बहुत कॉमन है। वी आर गोइंग टू द एंडिंग, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एमियोबाइसिस या फिर एमेबियाइक डिसेंट्री, डिसेंट्री, ठीक है, ये पैथोजन से होने वाली डिसीज। इसका पैथोजन का नाम क्या है? जो एमेबियासिस करती है इसका पैथोजन का नाम क्या है? एंटामियोबी हिस्टोलाइटिका, ये पैथोजन का नाम है इसका, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ आपको देखना नहीं, इसमें डाइजेस्ट सिस्टम में इफेक्ट करेगा ये, है ना। इंटेस्टाइनल स्पाज्म होता है, डिसेंट्री होता है, स्टूल एक्सेस म्यूकस होता है, इसमें एक्सेस म्यूकस स्टूल में। ब्लड सेल देखने को मिल सकती है, ब्लड आ सकता है स्टूल के टाइम पे ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अल्टीमेटली डाइजेस्टिव ट्रैक को इफेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है? ये देखो एमीबियासिस, मैं अगर ऐसा बोल दूं ऑप्शन में, तो एमीबियासिस इज अ वायरस इन्फेक्टेड डिसीज, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, तो इसका क्या आएगा? प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ डिसीज। मलेरिया, मलेरिया आपने पढ़ा ही होगा। एक मिनट है, देखिए मलेरिया में क्या होता है, ये भी एक प्रोटोजुआ है। मलेरिया भी क्या है? प्रोटोजुआ से फैलती है, ठीक है, याद रखना है। कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, प्रोटोजुआ है ना। इसके 3 टाइप है। ये प्लाज्मोडियम, ये किससे फैलती है? नॉर्मली प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अब इसमें 3 टाइप के प्लाज्मोडियम है, 3 टाइप के मलेरिया हो सकते हैं। पी विवेक्स, सेकेंड है पी मलेरिया, और थर्ड है पी फैल्सीपेरियम। दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, डिफरेंट स्पेसीज है प्लाज्मोडियम की, जो अलग अलग टाइप के मलेरिया रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर है? इसकी मलेरिया की साइकिल होती है ना। अब ये इंटर कैसे करता है? मच्छर से स्पोरोजोइट्स, जो भी इंटर होता है हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट्स होता है। एक मिनट में ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होता है, जैसे मच्छर हमें काटेगा, तो जो मच्छर काटने से क्या होता है, सबसे पहले स्पोरोजोइट्स क्या इंटर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्पोरोजोइट्स इंटर कर जाएंगे हमारी ब्लड में, ह्यूमन में, है ना। फिर वो कहाँ पे जाएंगे? स्पोरोजोइट्स ट्रेवल करके जाते हैं लीवर में, ठीक है, लीवर में पहुंच जाते हैं। लीवर में जाने के बाद में क्या होंगे? ये स्पोरोजोइट्स रहेंगे, वो एक सेक्चुअली डिवाइड होंगे, मतलब अपने आप में डिवाइड हो जाते हैं। ये लीवर में जाने के बाद में वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं और ब्रस्ट हो जाएंगे, है ना। उसमें से जो निकलेंगे फर्दर लीवर में जाएंगे, वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन होगा इसका एक्चुअली, और डिवाइड हो जाएंगे, है ना। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एक्चुअली इन द आरबीसी, है ना। ये कहाँ पे रिप्रोड्यूस होते हैं? आरबीसी में। और वो इसमें क्या होगा, इस टाइम पे जब ये ब्रस्ट होंगे ना, तो साइकिल आएगी फीवर की। यहाँ पे हमें एक फीवर आएगा तेज सा, ठीक है। और ये जो रिलीज होंगे, ये नए वाले आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, न्यू वाली आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। क्या बोला मैं? स्पोरोजोइट्स,
मच्छर जब सलाइवा जो आता है, मच्छर जो काटता है, तो इंटर क्या होता है हमारी ब्लड में? स्पोरोजोइट्स, ये याद रखना है आपको। क्या बोलेंगे इसको? स्पोरोजोइट्स। ठीक है, वो जाएंगे लीवर में, लीवर के बाद में आरबीसी में, आरबीसी में के अंदर में क्या होगा, ये डिवाइड होंगे एक्चुअली, और ये फिर जब ब्रस्ट होगा तो उसमें बहुत सारे निकलेंगे पैरासाइट्स। ठीक है, ये फर्दर आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, है ना। बस ऐसा ये साइकिल चलता है। इसमें फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल होता है ना, वो फर्दर वापस अपने आप को डिवाइड करेंगे, राइट। और जब मच्छर हमेशा काटेगा, ये स्टेज होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये वाला। तो आपको बस इतना याद रखना है, स्पोरोजोइट्स इंटर इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन मॉस्किटो बाइट अस, फिर वो लीवर में जाएगा, आरबीसी में जाके डिवाइड होगा। बस इतना याद रखना है आपको, उससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये पूरी साइकिल है, ये जो किसकी साइकिल है, ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल है। ये आधा हमारे बॉडी में होता है, आधा हमारे मच्छर के अंदर होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है। तो अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि मॉस्किटो के हमारे बॉडी में जब इंटर होता है तो क्या होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है हेलमिंथिक डिसीज। इसका नाम लिख लो, स्क्लेरोसिस फिलियारिसिस। ये क्या होता है, एक लंबा सा पेट में, जैसे देखिए हम तो एक कीड़े की तरह, मतलब नूडल जैसा, स्क्लेरोसिस। ये वॉर्म है, वॉर्म है ना। इसमें ब्लड आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। तो ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये हेलमिंथिक डिसीज है, हेलमिंथ। जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, पैरासाइट्स होता है, ऐसे हेलमिंथ होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एस्क्लेरोसिस में अगर आपको ये याद रखना है कि एस्क्लेरोसिस है क्या और फिलियारिसिस क्या है, मैं ऑप्शन में दे दूं, दिस इज बैक्टीरियल डिसीज, वायरस डिसीज, प्रोटोजोआ डिसीज, तो आपका आंसर क्या होगा, हेलमिंथ। बस इतना याद रखना है आपको, दिस बोथ डिसीज आर हेलमिंथ, है ना। तो एस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का टाइप का एक पैथोजन होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाता है, पेट में। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है, आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम करेगा, डाइजेस्टिव वाली सारी प्रॉब्लम वही करता है, एस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब फिलियारिसिस क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटिसिस भी बोल सकते हैं शायद, आई थिंक, हाँ। इसमें क्या होता है, पैर और जो बॉडी का पार्ट है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है इसमें, है ना। ये मॉस्किटो से फैलता है, लिम्फेटिक नोड बड़ी हो जाती है, ये है फिलियारिसिस। क्लियर है सबको? तो ये हमारा डिसीज खत्म हो चुका है, कम्युनिकेबल डिसीज। बाकी एड्स और ये सारी चीजें बची है, जिसको हम कल पढ़ सकते हैं। एक मिनट रुको। ये ओपन हो जाता है तब तक। इधर देखिए, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। ये आपको याद रखना है, यूनिक चीज़ है कुछ कुछ, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोलेरा में 0 आधे दिन से लेके 4.5 डेज तक, इबोला में टाइम लगता है 1 से लेके 21 डेज तक। तो ये आपको याद रखना है। सार्क का क्या था, सार्स था 1 से लेके 10 डेज, है ना। ये लिप्रोसी का देखो 3 मंथ से लेके 20 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये जनरल से आपको याद रखना है कुछ कुछ चीजें। ये हेपेटाइटिस का देखो मंथ में है, वीक से लेके मंथ तक। बाकी तो ये सारी चीजें नॉर्मल से ही है। चिकन पॉक्स का याद रख सकते हो 14 से लेके 16 डेज तक। मियासिस का 10 से लेके
12 डेज तक। रेबीज का 2 वीक से 2 मंथ तक। ठीक है। ये रहा, हाँ, इसको एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, एलिफेंटेसिस, है ना। ये देखो, ये सब पैर, इसमें जो क्या लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, पैर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लिम्स। ठीक है, ये मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें से आप पढ़ लेना। बाकी एड्स का अभी पढ़ना है या कल पढ़ोगे? मेरे हिसाब से कल पढ़ना चाहिए। एड्स का अभी पढ़ना है कल? और क्या क्या बाकी है? एड्स, कैंसर नहीं, एड्स ही बस। कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर में और क्या आता है? मेजर डिसीज। देखो मैं आपको बता देता हूँ। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो वायरस है रेट्रो वायरस है ना। आपको पता ही इसका जो कैसे फैलता है। ये आरएनए वायरस इंटर करेगा ह्यूमन सेल में, ह्यूमन सेल में ये मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आरएनए न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेगा और नए वायरस बनाएगा, नए वायरस करेगा इन्फेक्टेड अनदर सेल्स को। ये हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। एड्स किस पे अटैक करता है? इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो हमें जो कुछ डिसीज होती है तो उसका क्योर नहीं हो पाता है ना। इट अल्टीमेटली अटैक ऑन इम्यून सिस्टम। क्लियर है? रेट्रोवायरस, एड्स का फुल फॉर्म में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये फर्स्ट रिपोर्ट किया था 1981 में। इसके जो ट्रांसमिशन के चांसेस है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से है, बाय ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स और ड्रग एब्यूजेस, और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्रेजेंटा। तो ये 4 ट्रांसमिशन के चांसेस है इसमें। दिस 4 वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। गॉट इट? क्लियर है सबको? चलो फिर और देख लेंगे कल, एक्स्ट्रा होगा तो। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।